हेलो गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट में उसका एक नेचर हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ करंट। कंटिन्यूटी ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, पहले इसको आप समझिए। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था ये कैपेसिटर के अंदर में, जब हम लोग इसको एक बैटरी से अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं और एक स्विच को ऑन कर देते हैं तो यहां तो करंट हम लोग को आई मिलता है। देखिए एकदम बेसिक लेवल पर आप समझिए, बुक के लैंग्वेज को जाने दीजिए। यहां तो करंट आई मिलता है, यहां पे चार्ज प्लस होता है, यहां पे इंडक्शन से माइनस होता होगा, फिर करंट इधर चला आता है। किसी एक टाइम में करंट आई फ्लो हो रहा है। ये बात अलग है कि कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, लेकिन जो हो रहा है तब की बात करो तो यहां तो समझ में आता है वायर है, करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहां कैसे हो रहा है भाई, इसके अंदर में तो कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है। आप बोल सकते हैं ना कैपेसिटर के अंदर में सर डाइलेक्ट्रिक होता है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? इंसुलेटर है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास होता है, करंट पास नहीं होता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास हो रहा है लेकिन करंट पास नहीं हो रहा है, तो करंट यहां से यहां कैसे जा रहा है, यही चीज को एक्सप्लेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ध्यान देने वाली बात है, कंटिन्यूटी ऑफ करंट ये बतलाता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर में I प्लस आई डी, ये I प्लस आई डी यानी कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ऑल्दो दे मे बी कंटिन्यूअस और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहे, लेकिन I प्लस आई डी का कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदा रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ करंट। यानी कि किसी भी सर्किट के क्लोज पाथ के अंदर में अगर आप करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ कंडक्शन नहीं, आपको क्या निकालना पड़ेगा? कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब आप आइए, अब हम यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और इसको थोड़ा चेंज करके हम लोग इस जगह में एक कैपेसिटर लगाते हैं। और इस कैपेसिटर का देखिए, कैपेसिटर है P और ये है Q, दो प्लेट है कैपेसिटर का। इसका ऐसा इसलिए बना है ताकि आपको एरिया समझ में आ जाए। और हम एक लूप लेते हैं इसके अंदर में, और एक लूप हमारा जो है ना P के स्लाइटली लेफ्ट में है, इसका एरिया और शेप बिल्कुल P के जैसा है। और एक लूप हमारा है यहां पर देखिए, ये C1 है और ये हम लोग ले लेते हैं C2। इस दो लूप की बात करते हैं हम लोग, एक इस लूप की बात करिए और एक आप इस लूप की बात करिए। इस दो लूप की बात करते हैं। पहले हम लोग अब आइए इन लूप C1। लूप C1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए I प्लस आई डी, ये सिंपल हो जाएगा I प्लस 0 इक्वल टू I। लूप C1 के अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, एरिया कहीं है ही नहीं। इसीलिए ये तो हमारा एक सिंपल सा एक इमेजिनरी लूप है। तो इस इमेजिनरी लूप में हमारा करंट क्या हो गया? I। चलिए ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं भाई, चलो ठीक है। यहां अब आइए इसके बीच में हम लोग बात करते हैं इन C2, इन लूप C2। यहां पर आप बात करो I प्लस आई डी। अब यहां पे हम मानते हैं कि यहां पर I नहीं है, कंडक्शन है नहीं, क्योंकि कोई भी वायर नहीं है, दैट इज 0। तो 0 प्लस आई डी, ये कितना हो गया? देखिए आईडी के बराबर। और आईडी का फॉर्मूला हम लोग पहले पता लगा चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये होता है। दूसरा इक्वेशन आ गया। अब अगर ये वैल्यू आई के बराबर आ जाए तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि चलिए करंट यहां इसी फॉर्म में फ्लो कर रहा है। दैट इज नॉट द इक्वेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। अपने आप को भेस बदल के यहां पर आया है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग यहां पर कैपेसिटर की बात करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर का दो प्लेट है, यहां पे प्लस और यहां पर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही जाएगा। देखिए ई वेक्टर, और ये ई वेक्टर जो है, ये ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर में आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में, वहां पर ये बताया है क्लियर कि ये कैसे आया। और सिग्मा का वैल्यू जो होता है बच्चों, ये होता है Q बाई
ए एप्सिलॉन नॉट, Q by A epsilon Q by A सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। अब इस जगह पे अगर हम लोग फाई ई निकाले, देखिए फाई ई निकाले तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया ई ए कॉस 0, क्योंकि ई भी इसी डायरेक्शन में है और ए का भी, ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा, फाई ई का वैल्यू ई इंटू ए, फाई ई जो आएगा ये आ जाएगा ई इंटू ए। अब इस ई इंटू ए में अगर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, देखिए तो ई का वैल्यू, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा देखिए Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये ए से और ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया, देखिए फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना, डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? अब अगर हम डी क्यू बाई डी टी की बात करते हैं, देखिए अब अगर हम लोग डी क्यू बाई डी टी की बात करें तो क्या होगा, देखिए ये हम लोग का डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और ये डी क्यू बाई डी टी क्या आता है, करंट। देखिए अब ये आ गया आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये इक्वेशन 3। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन लूप सी, देयरफॉर इन लूप C2 I प्लस आई डी इज ऑल्सो इक्वल टू आई। तो देखिए यहां पर कंडक्शन के चलते आई था, यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट के चलते आई है, यानी कि करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, वो भेस बदल लेता है, जहां वायर मिलता है वहां पर कंडक्शन करंट फ्लो होता है, जहां पे सरफेस मिलता है वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, और तब उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है। तो अगर आपको ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।